सोबिया मेरी मोहब्बत थी। लगभग पिछले 13 साल से उसकी डेथ हो चुकी है। 7 साल हमारा लव है। बेस पे यहीं पे रहता हूँ, यहीं सोना बैठना उठना जो भी है इसके साथ ही है। मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है, अच्छा। बार बार नहीं होती। ये बकवास है, ये सब कुछ कही हुई बातें हैं। उसकी वफा लाजवाब है, उसकी वफा अनमोल है। बस उसने जो कुछ कर दिया ना, तो ऐसे 13 साल और भी गुजर जाए तो परवाह नहीं होगी। आपने 36 कुरान पाक भी पढ़े? ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। 36 ही, उसके बाद भी अदरवाइज पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये पहले 8 माह की बात बता रहा हूँ। जब उनके डेथ से 8 माह स्टार्टिंग में मैंने जो पढ़े हैं, तो वो तो मैंने बहुत शिद्दत से पढ़े, दिन रात मैंने एक किया उसके लिए। तो याद आती है? भूली का कभी नहीं है, या तो वो आते जो कभी भूले हो। तो क्या करते हैं आप? सिर्फ रोता हूँ और उससे बैठ के बातें करता हूँ बस। कभी ख्वाब में आई? कई दफा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमारे साथ फरहान मौजूद है, जिनकी महबूबा सोबिया, जिसका नाम था, कैंसर की मरीज़ा थी और कैंसर के बाद वो फौत हो गई। और फरहान जब से वो फौत हुई है तब से डेली सोबिया की कब्र पर आते हैं और यहाँ बैठकर 36 कुरान पाक पढ़े हैं। और इसके अलावा ये डेली यहाँ पर क्यों आते हैं, सोबिया को क्या हुआ था, इन्हीं से जानते हैं और अब ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहान, मुझे ये बताइएगा कि सोबिया कौन थी? सोबिया मेरी मोहब्बत थी। कब से? लगभग पिछले 13 साल से उसकी डेथ हो चुकी है। 7 साल हमारा लव रहा है। 7 साल? जी 7 साल लव रहा है और तकरीबन 13 साल से वो जा चुके हैं इस दुनिया से। डेथ कैसे हुई? उन्हें ब्लड कैंसर था। ओहो। अच्छा, आपको कब पता चला कि उसे ये बीमारी है? उनकी डेथ के बाद। तो उसने बताया नहीं था कि उसे ये बीमारी है? नहीं, कभी नहीं, सारी लाइफ नहीं बताया उन्होंने। कजन नहीं थी, मेरी क्लास फेलो थी वो। अच्छा, इकट्ठे पढ़ते थे आप लोग? इकट्ठे पढ़ते थे हम। कहाँ पहली मुलाकात हुई, कैसे मिले, कैसे मोहब्बत हुई? हम स्कूल में मिले थे, एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे। वहीं पे उनसे मुलाकात हुई और क्या चीज अच्छी लगी कि मोहब्बत हो गई? बस कुछ शेर ऐसे होते हैं जो दिल को ऐसे भा जाते हैं। कैसी थी वो? अगर मुझसे पूछेगी तो मैं कहूँगा दुनिया में सबसे खूबसूरत। फिर भी अल्फाजों में कैसे बयान करेंगे अपनी महबूबा को? मैं वो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास जिनमें मैं उसको बयान कर सकूँ। वो अनमोल है हर तरह से। उसे पता था कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते थे? आपने उसे प्रपोज किया हुआ था? नहीं, प्रपोज तो खैर पहले नहीं किया था, लेकिन मोहब्बत हम दोनों एक दूसरे से करते थे। वो भी करती थी? जी। आपको ज्यादा थी या उससे ज्यादा थी? उससे ज़्यादा थी। उसकी वफा लाजवाब है, उसकी वफा अनमोल है। बस उसने क्या क्या किया आपके लिए? आपने तो इतना कुछ कर लिया, मतलब 12 से 13 साल हो चुके हैं उसे फौत हुए, तो आज भी आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? बस उसने जो कुछ किया वो मैं तो पर्सनल है तो डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि उसने जो कुछ कर दिया ना, तो ऐसे 13 साल और भी गुजर जाए तो परवाह नहीं होगी। 13 साल कैसे गुजारे उसके बगैर? बस जैसे आप देख रही हैं वैसे गुजारे, यहीं पे बैठ के। कैसे, मतलब याद आती है? भूली का कभी नहीं है, याद तो वो आते जो कभी भूले हो। 13 सालों में क्या किया? हमने सुना कि आपने 36 कुरान पाक भी पढ़े। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। बस यही कोशिश, छोटी सी हकीर सी कोशिश की है कि शायद अल्लाह पाक इसके बदले उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। कितने कुरान पाक पढ़े आपने? 36 जी। उसके बाद भी अदरवाइज पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये पहले 8 माह की बात बता रहा हूँ। जब उनके डेथ से 8 माह स्टार्टिंग में मैंने जो पढ़े हैं, तो वो तो मैंने बहुत शिद्दत से पढ़े, दिन रात मैंने एक किया उसके लिए। उसके अलावा भी अदरवाइज़ पढ़ता रहता हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और यही कोशिश एक छोटी सी करता हूँ कि शायद अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत कर दें इसके बदले। अच्छा, दोबारा सोचा नहीं कि दोबारा मोहब्बत हो जाए? मोहब्बत एक दफा नहीं होती, बार बार होती है। मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है, अच्छा। बार बार नहीं होती। ये बकवास है, ये सब कुछ कही हुई बातें हैं। मैं उस बंदे को मानते नहीं कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, जिसको दोबारा भी कभी मोहब्बत हो जाए, क्योंकि पहली मोहब्बत कभी भूलती नहीं है इंसान को। मोहब्बत एक दफा ही होती है। एक दफ़ा ही होती है, चाहे 50 मोहब्बतें कर लो, मोहब्बत पहली कभी भी नहीं भूलती। तो वही असर वाली होती है बस। दोबारा मोहब्बत हुई? नहीं, कभी नहीं। कभी दिल नहीं किया कि मतलब अब तो 13 साल हो गए, सोबिया गुजर गई, अब दोबारा मोहब्बत की जाए, जिंदगी दोबारा गुजारी जाए? जिंदगी जिसके संग गुजर रही है उसके संग ही अच्छी लगती है। पत्थर एक जगह भी बड़ा भारी होता है, अगर उसकी जगह बदलती रहना तो उसका वजन नहीं रहता। मतलब तो वो तो चली गई, वो भी आपको खुश देख के ही खुश होगी।
मैं यहाँ पे ऐसे खुश हूँ, बस यही लाइफ है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और क्या जिंदगी हो गई उसके बगैर, क्या करते हैं? मतलब इधर ही गुजरी है कब्रिस्तान में, क्या करते हैं? डेली बेस पे यहीं पे रहता हूँ, यही सोना बैठना उठना जो भी है इसके साथ ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कहीं पे। अच्छा, कितनी इसके साथ स्टडी कितनी की थी, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? हम 5 से आए 10 तक। अच्छा। तो 10 के बाद हमने जो ना अलग अलग कॉलेज ज्वाइन किए थे। अच्छा। मैंने कराची एयरपोर्ट गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद चॉइस किया था, और वो किसी और कॉलेज में चली गई थी। अच्छा। यानी मैट्रिक तक हम 5 से जो ना एक साथ रहे। तब मोहब्बत थी? बिल्कुल थी, तब से शुरू है। तो जब कॉलेज अलग हो गए तो फिर मुलाकात वगैरह होती थी? हाँ, जैसे मेरे यानी मेरे नाना नानी का और उसके नाना नानी का, हम दोनों के नाना नान का जो ना एक दूसरे के घर के सामने तो घर था। अच्छा। वहाँ पे भी अक्सर बेस पे मुलाकात होती थी, देखना वगैरह, बातें वगैरह भी होती रही है वहाँ पे। खत वगैरह लिखते थे या मोबाइल पे राब्ता करते थे? ना कभी मोबाइल पे रब्ता हुआ, ना कभी खत लिखा एक दूसरे को। तो फिर कैसे बात होती थी? डायरेक्ट, अच्छा। एक दीवार से दूसरी दीवार से। फलांग कर जाते थे? नहीं, आमने सामने घर थे, एक दूसरे से खड़े होकर अच्छा। बात करते थे। सबके सामने बातें करते थे? कोई होता ही नहीं था, टाइम होता था हमारा, एक लिमिट होती थी। अच्छा। तो आप कराची से हैं? नहीं, कराची में मेरा नान का है। अच्छा। तो सोबिया भी कराची से थी? जी, वो कराची से है। तो आप उसके लिए जाते थे कराची? नहीं, मैंने ज्यादातर टाइम वहीं पे गुजारा है। मेरी स्टडी भी वहीं की है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत पहले हम चले गए थे, तो उसका जो है सारा निज़ाम वहाँ का है, तो वहीं से मेरा सब कुछ शुरू है। स्टडी कितनी की उसके साथ? जितना पढ़े वही पढ़े कि आगे भी पढ़े थे? जी, मैंने FA किया हुआ है। अच्छा। और सोबिया ने कितना पढ़ी थी? वो फर्स्ट ईयर से चली गई थी, वो मुझसे 1 साल पीछे रह गई बस। तो आपको कब पता चला कि उसे ये ब्लड कैंसर है? जब उनकी डेथ हुई उसके बाद। उसने बताया ही नहीं कभी? कभी नहीं बात हुई उससे। आपको लगता नहीं था कि वो बीमार है या उसकी तबीयत खराब है? कभी कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ। बहुत खुश मिजाज थी, बहुत नरम दिल, अच्छी बातें करने वाली, हर किसी का दिल जीतने वाली, हर किसी की दिल को यानी महसूस करने वाली। कभी कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ उसकी बातों से मुझे। अच्छा, हमने सुना कि आप शायरी भी करते हैं और आपने अपनी महबूबा के लिए बहुत शायरी भी लिखी, हमें क्या शायरी सुनाई? शायरी तो बहुत सारी की है, लेकिन कोई एक दो शेर अगर याद हो। उसकी डायरी से मैं आपको सुनाता हूँ एक। वो भी लिखती थी? उसकी डायरियों से तो मुझे मालूम हुआ है कि वो उसको ये सब कुछ था, या वो मुझसे कब से मोहब्बत करती है, क्या निज़ाम था उसका, या क्या वो चाहती थी, वो क्या करती थी। अच्छा, तो वो डायरी लिखती थी? जी, उसने मेरे लिए माशाल्लाह 2 डायरी लिखी हुई थी, वाह। तो उसकी डायरियों से मुझे सब कुछ मालूम हुआ था। अच्छा, तो क्या सुनाएंगे शेर? उसकी डायरी से एक छोटा सा, एक आम सा बहुत मशहूर भी है ये शेर, लेकिन उसकी डायरी से मैंने ये पढ़ा था फर्स्ट टाइम। तो उसने डायरी से ये है कि कहती थी, हमारे बाद ना आएगा तुमको चाहत का मज़ा, कि तुम खुद दूसरों से जाकर कहोगे आओ चाहो मुझे मेरी जान की तरह। आप कभी याद आती है तो क्या करते हैं आप? सिर्फ रोता हूँ और उससे बैठ के बातें करता हूँ बस। कभी ख्वाब में आई? कई दफ़ा। ख्वाब में बातें करते हैं, क्या कहती है? खुश है? नाज़रीन देखें कि डेली इस कब्र पर आते हैं, अपनी महबूबा को याद करते हैं, और इनका कहना है कि मेरी जो महबूबा है वो मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और अभी सिर्फ नाम आने पर रोने लग गए हैं, आंसू उनके बह रहे हैं। तो इनसे और भी शेर सुनते हैं कि इन्होंने उसके लिए क्या लिखा। सोबिया का शेर तो इन्होंने सुना दिया, फरहान ने सोबिया के लिए क्या लिखा है ये इनसे पूछते हैं। फरहान, बताया आपने क्या लिखा उसके लिए? फैमिली आपकी कहाँ है अब? फैमिली से मिलते हैं? मैं अपनी फैमिली पे बैठा हूँ, पता है यही आपकी फैमिली है? सब कुछ यही है। तो आपके अम्मी अब्बू भी तो होंगे ना? मैं कहता सब कुछ यही है, बस कुछ भी नहीं। और आपने सोबिया के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया? कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय इसके। तो उसके बाद क्या करते रहे आप? बस जिंदगी से बेजार हो गया। अब क्या चाहते हैं आगे?
सिर्फ यही चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरा टाइम पूरा हो जाए, मैं चला जाऊँ। ओहो, अल्लाह आपको सब्र दे। मतलब सब नहीं जाना है, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी है आपको चाहिए कि कुछ करे, अपने लिए कुछ अब करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मिल गया जो मिलना था। अभी तक क्या मिला इस दुनिया से? जो कुछ वो दिया, उसके अलावा किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है दिल में। वो आपको क्या देकर गई है? गम? वफा, जीने का तरीका, किसी का एहसास करने का तरीका, किसी से मोहब्बत करने का तरीका, किसी के लिए जीने का तरीका, क्योंकि अपने लिए सब जीते हैं। जो किसी के लिए जीना सिखा जाए ना, वो इंसान होता है बस। आजकल आपकी क्या रूटीन है? बस ये रूटीन है, सुबह आते हैं, सारा दिन यहाँ पे गुजारते हैं, शाम को चले जाते हैं। कोई अदरवाइज कोई छोटे मोटे काम कर लेते हैं जिससे ये मेरे फूलों वगैरह का खर्चा निकल जाए बस। अच्छा, कॉलेज पढ़े हुए हैं आप, एफए किया हुआ है, उसके बाद बीए में भी आपने एडमिशन लिया, तो आपने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? ये आप फिर भी देख रही हैं, अच्छा इससे भी बदतर होता है। अच्छा, क्या वजह है? बस अपना वजह क्यों नहीं सोचते? जरूरत नहीं महसूस की कभी। इसके होने से था जो कुछ था। आजकल के जो आशिक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी मोहब्बत तो मतलब है ही नहीं इस दुनिया में, आपने तो मिसाल कायम कर दी। हवस को मोहब्बत का नाम नहीं दिया जाता, आजकल हवस चलती है, मोहब्बत नहीं। नाज़रीन, फरहान जो है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, उसे सोबिया की याद आ रही है और उससे मतलब आंसू नहीं रुक रहे उसके। तो हमें भी आप इजाज़त है, आपको फरहान की बातें और फरहान की मोहब्बत उसकी महबूबा से कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।